अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.8 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ जो एक्सरसाइज 2.8 से पहले डेफिनेशंस थी, जो थ्योरम्स थे, जो एग्जांपल्स थी, उनके ऊपर मैंने डिस्कशन की। अगर आपको वो लेक्चर नहीं मिल रहा सो इसी लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी प्रिपेयर करें। और लाजमी तौर पे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि उस लेक्चर्स के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ इसके अबाउट, इस एक्सरसाइज के अबाउट बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन की है। मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा उसको देखें और फिर इस लेक्चर्स के ऊपर आएंगे। सो इंशाल्लाह तबारक ताला ये आपको एक्सरसाइज जो है वो बड़े अच्छे अंदाज के अंदर प्रिपेयर होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सो आपने डिस्टेंस इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑपरेशन addition performed on the two member set g is equal to 0 1 is shown in adjoining table answering the equation। so distance यहाँ पे हमने इन 3 पार्ट्स के आंसर करने हैं इस टेबल की मदद से। सो पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन है जी उसका। उसने कहा जी नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट। सो देखें हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन है और एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से क्या होती है कि कोई अगर नंबर, कोई भी नंबर है, उसके अंदर हम एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करें तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना पड़े उस नंबर के अंदर। तो जिस नंबर को हमने ऐड किया था वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। सो डिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ आप ऐड करें तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो जस्ट आपने बताना है कि 0 is the identity element। ये बात खत्म हुई। अब पार्ट नंबर 2 देखें, सॉल्यूशन। उसने कहा है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1। सो डिस्टेंस जहां पे भी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी उसके टॉप के ऊपर जो नंबर होगा वो उस नंबर का क्या होगा, इनवर्स होगा। सो डिस्टेंस यहां से देखें, सो 1 ये है। सो यहां पे हमारे पास आता है जी एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसके टॉप के ऊपर चले जाएं तो यहां पे जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। सो डिस्टेंस यहां पे हम बताएंगे द इनवर्स ऑफ 1 is also 1। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट के अंदर कहता है इज द सेट G अंडर द गिवन ऑपरेशन अ ग्रुप। उसने हमसे ये कहा है कि क्या ये जो हमारे पास सेट है और जो ऑपरेशन एडिशन है उसके लिहाज से ये सेट ग्रुप होगा। सो डिस्टेंस इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप को चेक करने के लिए हम 4 प्रॉपर्टी की डिस्कशन करते हैं। सो डिस्टेंस फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड क्या होता है कि आप उसके कोई भी एलिमेंट लो, उनको ऐड करो तो उसी सेट में से उसका आंसर हो। सो हमारे पास क्या होता है जी, वो सेट क्या होता है जी, क्लोज होता है। सो पहली प्रॉपर्टी जो है यहां पे हम लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। सो डिस्टेंस क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल से नजर आ रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल the set G is closed with respect to addition। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, सो डिस्टेंस वो हमारे पास होती है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है जी, हम कोई से 3 एलिमेंट लें इस सेट में से, आप कोई भी ले लें, मैं ले लेता हूं जी 0 0 एंड 1 बिलोंग टू सेट ऑफ G। सो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा जी, 0 प्लस इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1। सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। सो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे हम उसको बता देते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड।
associative, hence associative law hold। सो जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हुई। थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो हमारे पास क्या होता है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो, जो हमारे पास देखें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है। सो यहाँ पे हम बता देते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो एग्जिस्ट इन सेट जी। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये मेरे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट also belong to the set G। सो डिस्टेंस जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी हमारे पास इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। और फोर जो प्रॉपर्टी है वो होता है जी इनवर्स ऑफ द एलिमेंट। ग्रुप को प्रूव करने के यही हमारे पास फोर प्रॉपर्टी हैं। सो एवरी एलिमेंट ऑफ द इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट इन जी। सो यहाँ पे ये भी बता दें, एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जो हर एलिमेंट है जी का, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे ये लिख लें, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स इन जी। सो यहाँ से ये साबित हुआ, all properties are satisfies so the set G 0 1 is a group अंडर एडिशन। सो ये हमारे पास क्या होगा जी, ग्रुप होगा। अब उसने हमसे और डिमांड किया अबिलियन और नॉन अबिलियन। ठीक है जी, अबिलियन और नॉन अबिलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा। सो अबिलियन और नॉन अबिलियन ग्रुप। सो डिस्टेंस 0 एंड 1 ले लें जो कि इस सेट से बिलोंग करता है। सो अगर आप 0 + 1 करें या 1 + 0 करें, आंसर 1 = 1। सो द सेट G is equal to 0 1 also abelian group अंडर एडिशन। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। अगर कोई क्वेश्चन हुआ सो डिस्टेंस आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना है जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कहता है द ऑपरेशन एडिशन एज परफॉर्म्ड ऑन द सेट 0 1 2 3 is shown in the adjoining table show that the set is an abelian group। so डिस्टेंस हमने इस सेट्स को abelian ग्रुप प्रूव करना है। वो आपसे एग्जाम्स के अंदर इस तरह भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, द ऑपरेशन एडिशन एज परफॉर्म्ड ऑन द सेट 0 1 2 3 also construct the truth table show that the set is an abelian group। so डिस्टेंस आपने फिर टेबल भी बनाना है और इसको abelian ग्रुप भी प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस आपने क्या करना है, क्योंकि ये आपके पास जो टेबल है वो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 का टेबल है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। आपको ये वैसे भी जुबानी जो है वो टेबल आना चाहिए। सो सबसे पहले डिस्टेंस हम क्या करते हैं, अबिलियन ग्रुप प्रूफ उस टाइम हम करेंगे जब पहले हम इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है,
जी तो डिस्टेंस सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सोल्यूशन यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है जी, कोलोइयर प्रॉपर्टी। कोलोइयर प्रॉपर्टी it is clear from the table, it is clear from the table the set is closed with respect to addition। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, यहाँ तक आपने ये जो मैं ब्लैक लाइन से शो कर रहा हूँ। सो डिस्टेंस इसके नीचे जो भी एलिमेंट हैं वो देख लें, वो इस सेट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो जब हमारा हर एलिमेंट इस टेबल के अंदर इस सेट्स को बिलोंग करता है तो वो सेट क्या होता है, फिर क्लोज्ड होता है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या हुई जी, प्रूफ हुई। सेकंड प्रॉपर्टी है जी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। सो डिस्टेंस एसोसिएटिव लॉ के लिए हम कोई से 3 एलिमेंट ले लेते हैं जी, 0, 1 एंड 2 बिलोंग टू 0, 1, 2, 3। इस सेट से वो क्या करते हैं जी, बिलोंग करते हैं। सो एडिशन का ऑपरेशन है 0 + 1 + 2 इज इक्वल टू 0 + 1 + 2। सो 1 + 2, so 0 + 3, so 3 is equal to 3, hence associative law hold। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। So 0 is the identity element। So 0 is the identity element। वो भी हमारे पास इस सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी 4 है, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट जी। तो डिस्टेंस देखें, इनवर्स 0 + 0 इज इक्वल टू 0। देखें 0 + 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने स्टार्ट किया ये, और इसके टॉप के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, इसका जो इन्वर्स है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो 1 का जो एडिटिव एलिमेंट है यहाँ से लेके यहाँ पे आए तो इसका भी जो इन्वर्स है वो आपके पास क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है। आप अगर करते हैं जी 1 प्लस, देखें 1 का जो इन्वर्स है वो हमारे पास क्या है जी, 3 है, वो भी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम डिस्टेंस 2 की बात करें, सो 2 का भी जो एडिटिव इन्वर्स है वो यहाँ पे इस टेबल के मुताबिक एग्जिस्ट करता है। 3 की अगर बात करें, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके टॉप के ऊपर जाएं तो 1। सो यहाँ पे हर एलिमेंट का क्या पड़ा हुआ है जी, इन्वर्स मौजूद है। सो आप यहाँ पे इस तरह लिख दें, ईच इन्वर्स आर एग्जिस्ट इन द सेट 0, 1, 2, 3। वो मैंने आपको बता दिया जी, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो हमारे पास ये सेट जो है वो क्या हुआ जी, ग्रुप हुआ। ऑल प्रॉपर्टीज आर होल्ड्स, सो द सेट 0, 1, 2, 3 are group under addition। सो डिस्टेंस हमारे पास ये क्या है जी,
अंडर एडिशन क्या हुआ जी, ग्रुप प्रूफ हुआ। सो अब हमने क्या प्रूफ करना है जी, अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। नाउ वी हैव टू, उसकी रिक्वायरमेंट ये है, वी हैव टू प्रूव दैट द सेट 0 1 2 3 आर अबिलियन अबिलियन ग्रुप। सो डिस्टेंस कोई से दो एलिमेंट ले ले, मैं ले लेता हूं जी 0 एंड 1 जो कि बिलोंग करते हैं इस सेट में से, 0 1 2 3, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। सो 0 + 1 करें या 1 + 0 करें, आंसर आपके पास क्या आएगा जी, 1 = 1। हेंस द सेट 0 1 2 3 आर अबिलियन ग्रुप। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिटरमाइन वेदर आर नॉट द सेट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड ऑपरेशंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमें सेट्स दे दिए गए हैं और ऑपरेशन भी दे दिए गए। हमने जस्ट ये बताना है कि ये ग्रुप्स हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो रीज़न थोड़ी सी बता देंगे, हमने ये प्रूव नहीं करना कि ये हमारे पास ग्रुप हैं या नहीं है। ये तो डिस्टेंस देखें पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मैं इसका यहां से सॉल्यूशन दे रहा हूं जी, द सेट ऑफ rational numbers are not group because the zero element in the set of rational number बहुत लम्बा है, गलत वज ले जाना गल में पास। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.8 का, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिटरमाइन वेदर आर नॉट द सेट फॉर्म्स द ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड ऑपरेशन। सो डिस्टेंस हमने जस्ट ये सेट हमें दे दी कि हमने बताना है कि ये जो सेट्स हैं ये ग्रुप्स बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर नहीं बनाते होंगे तो हम उसकी रीज़न बताएंगे, और अगर बनाते होंगे तो हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास ग्रुप हैं। जी तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 देखें। सो यहाँ से इसका मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ। द सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। सो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्या है, ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट ग्रुप। ये क्यों नहीं ग्रुप है, बिकॉज the multiplicative inverse of 0 does not exist। ठीक है जी, जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर क्योंकि हमारे पास 0 भी आ जाता है, सो ग्रुप की जो थर्ड कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है, वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे 1/0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो जिसकी वजह से हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो ग्रुप नहीं है।
ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 का आंसर आप कर दें द सेट ऑफ रैशनल नंबर एडिशन। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, कोलोइयर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, और डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ के जो जीरो है उसका इनवर्स भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एडिशन के ऑपरेशन के अंदर। सो यहाँ पे इस सेट के अंदर हमारे पास चारों की चारों प्रॉपर्टी जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, तो हम कहते हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर आर नॉट ग्रुप्स। यहां पे लिख दें विद रिस्पेक्ट टू, ये मैंने चीज बताई नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जी, तो मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है, बिकॉज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। जी, तो डिस्टेंस यहां पे आप बता दें द सेट ऑफ रैशनल नंबर आर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये हमारे पास ग्रुप होगा। इसी तरह डिस्टेंस द सेट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेटिव, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो बात कर रहा है पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो डिस्टेंस अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात करें जिसके अंदर हमारे पास किसी किस्म का कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो डिस्टेंस अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना होता तो फिर तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन होनी थी। तो पॉजिटिव के अंदर जब हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर आते हैं तो वहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं किया जाता। तो डिस्टेंस यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास सेट है द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ये हमारे पास क्या होंगे जी, ये हमारे पास ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। और इसी तरह डिस्टेंस अगर हम बात करें पार्ट नंबर 4 के अंदर, जो हमारे पास द सेट ऑफ इंटीजर्स हैं एडिशन के लिहाज से ये भी ग्रुप होगा। सो आर ग्रुप। ठीक है जी। 5 के अंदर आप आ जाए द सेट ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इंटीजर के अंदर जीरो भी है, तो यही सेम आपने कंडीशन लिखनी है, द सेट ऑफ इंटीजर्स are not group with respect to multiplication because the multiplicative inverse of zero does not exist। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।